और भंडारा अस्पताल आतिशज़दगी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। हमने मासूमों को खो दिया है। मेरी हमदर्दी तमाम सोगवार खानदानों के साथ है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, एक बार फिर से हम देख रहे हैं ये हादसा पेश आया, लगातार अब बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं। कोई ठोस कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अब वहां पर क्या कुछ बयानबाजियां चल रही हैं? वसीम, देखिए, ये जो घटना है बहुत बड़ी घटना है कि एक अस्पताल में नवजात शिशु 2 की 10 एक साथ इनकी मृत्यु हो जाती है और जो अस्पताल का प्रशासन है उसे इस बात की गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। शॉर्ट सर्किट की जो प्राथमिक जांच के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट था, लेकिन अभी पूरी तरह से जांच होनी बाकी है और इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा किसकी ये गलतियां हैं। लेकिन सरकार की तरफ से आदेश जरूर दे दिए गए हैं कि जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार की तरफ से जिस तरह से 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो घटना है लगातार होती है। आज अस्पताल में इससे पहले हमने देखा है कि मुंबई हो या उसके आसपास के कई इलाके हैं, वहाँ पे भी आगों की घटना लगातार होती रही है और इसी तरह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो ऐसे वक्त में महज सिर्फ और सिर्फ जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही कमेटी बनाना ये बेहतर नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह से भंडारा की घटना हुई। इसके बाद अजीत पवार ने हर अस्पताल में बच्चों के लिए यूनिट केयर बनाने की बात कही, साथ ही ऑडिट फायर चीजें बनाने की एक कमेटी बनाने की हर अस्पताल में बात की है। तो ये इससे पहले भी किया जा सकता है कि ऐसे अस्पताल है या फिर होटल है या फिर मॉल है, वो अब भी जो फायर के नॉर्म से उससे दूर हैं, जो उनके मापदंड है उससे दूर होते हैं, सर्टिफिकेट नहीं होता। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये पूरे मामले में जांच किए जाएंगे और जांच करने के बाद जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष भी इस बात को लेकर लगातार हमला कर रहा है। मैं आपको एक घटना और याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि इससे पहले जब लॉकडाउन था उस दौरान एक बड़े अस्पताल में महज छोटी सी शॉर्ट सर्किट हुई, उससे बड़ी घटना तो नहीं थी, दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं। तो ऐसे वक्त में एक कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। जैसे नवाब मलिक ने कहा बहुत जल्द सरकार इस पे निर्णय ले और एक कठोर चीजें बनाए। आप भी मंत्रिमंडल में हैं, आप भी इस तरह के निर्णयों में सहभागी हो सकते हैं। तो अब चर्चाओं का विषय जरूर शुरू हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले में अगले कैबिनेट में किसी न किसी तरह का कोई ठोस कदम जरूर उठा सकती है। जी वसीम, और जिस तरह से हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई की मांग इससे पहले भी उठती रही है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अभी तक निकल कर नहीं आया और मासूमों की जान इसी तरह से जाती रही है। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया ये पूरी घटना है, अगर एक शॉर्ट सर्किट होती है, आग लगती है, उस दौरान अस्पताल के जो प्रशासन थे, जो अधिकारी थे, वो उस रात में मौजूद नहीं थे, उनकी जो संख्या थी हो सकता है कम। अगर इस तरह के अस्पताल में संख्या कम ना होती, लोग होते, तो शायद और भी बच्चों को बचाया जा सकता था। साथ ही जब फायर या आग किसी भी तरह से लगती है किसी कमरे में, तो उसके जो नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जाते हैं, एग्जिट डोर बनाए जाते हैं ताकि धुएं से लोगों की मृत्यु न होती थी। इस पूरी घटना में अगर हम देखें तो 10 बच्चों में से 7 बच्चों की जो मौत है वो धुएं की वजह से हुई है, घुटन की वजह से हुई है। तो उस तरह के कई इंतजाम करने चाहिए थे अस्पताल को, लेकिन नहीं किया। ऐसे कई अस्पताल अब भी महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें सामने आती रहती है। जी वसीम, तो बहरहाल फायर ऑडिट की बात की गई है। अब देखना होगा कि अमली तौर पर कितना कदम उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।